हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। जो ये स्कीम आई हुई है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की 1184 प्लॉटों की सेक्टर 16, सेक्टर 17 और सेक्टर 20 में। इसमें काफी लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं फॉर्म, और कुछ लोग अभी बचे हुए टाइम में अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके के हमने काफी क्वेश्चन शामिल किए हैं। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, अगर उन्होंने कोई छोटी मोटी गलती कर दी है तो वो निश्चिंत रहें। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने कर दी हैं तो उनसे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, उन पे भी बात करेंगे। और फ्यूचर में आप अगर अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना है। जो लोगों के कमेंट आए हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उनको भी शामिल किया गया है। जो उन्होंने बातें पूछी हैं, हो सकता है वो आपको भी जाननी हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन है तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें। और एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को पहले पूरा देखें लास्ट तक। हो सकता है वो जो आप जानना चाह रहे हैं वो मैंने लास्ट मोमेंट पे कवर किया हो वो टॉपिक। तो आप वीडियो को पहले पूरा देखेंगे तो आपके हो सकता है कि 50 से 60% तक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब आप हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि काफी कॉल आते हैं और कई बार इंपॉर्टेंट कॉल छूट जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी लेना चाहते हैं उनके कॉल छूट जाते हैं। इस चक्कर में छोटी छोटी बातें वो जानना चाहते हैं, कहाँ प्लॉट है, कितना डेवलप, ये सब वीडियो हमने बना रखी हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने नंबर क्यों शेयर किया हुआ है। देखिए, नंबर उनके लिए शेयर किया हुआ है जिनको ज्यादा जरूरत है जानकारी पाने की, क्योंकि स्कीम बेशक यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से निकली हुई है, उस पे नंबर भी वहां दिए हुए, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रिस्पॉन्स मिल जाए तो ये नंबर इसलिए नहीं दिए गए कि आप वो छोटी छोटी जानकारियां बार बार हमसे पूछे, जो हम वीडियो में कई कई बार कवर कर चुके हैं। ये नंबर उसलिए दिए गए कि किसी को दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में, उनको कोई जो जरूरी बात है वो जाननी है, इसलिए नंबर दिए गए। तो कॉल जो है जेन्युइन कॉल, जो जेन्युइन जानकारी है वो ही लें। बाकी वीडियो देखें पहले लास्ट तक, उसके बाद कॉल करें। तो चलिए कवर करते हैं टॉपिक को। ये आप देखेंगे, ये है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का 2031 का मास्टर प्लान। और ये जो स्कीम आई हुई है वो आपका ये रेजिडेंशियल सेक्टर है, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22 और आपका सेक्टर 17 और सेक्टर 16। तो ये जो प्लॉट इस बार निकले हुए हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। सेक्टर 17 इसमें देखने के लिए मिलेंगे, सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे छोटे साइज के प्लॉट। ये बाकी काफी वीडियो में बता चुके, फिर भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। 120 और 162 और 200 मीटर के प्लॉट आपको सेक्टर 17 और सेक्टर 16 दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। 300 मीटर के प्लॉट इस बार आपको सेक्टर 16 में देखने के लिए मिलेंगे। ये सेक्टर 16 है, इसमें देखने के लिए मिलेंगे 300 मीटर के, 300 मीटर प्लॉट सेक्टर 16। इससे पहले 300 मीटर के सेक्टर 18 में थे, ये सेक्टर 18 है आपका, ये सेक्टर 18 हो गया। और सेक्टर 20 में भी थे, ये सेक्टर 20 हो गया आपका, सेक्टर 20 में भी थे। अब की बार आपको सेक्टर 16 में भी देखने के लिए मिलेंगे। 500, 1000, 2000 मीटर के प्लॉट आपको सेक्टर 20 में देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका सेक्टर 20 है। तो ये ही रेजिडेंशियल अभी तक एरिया है जो 2031 के मास्टर प्लान में है। इनमें आपको ये प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। रेट जो है इसका वो 24,600 रुपए सर्कल रेट है। कोई भी साइज आप भरते हैं, कोई भी साइज आप प्लॉट का भरते हैं, इंटू 24,600 रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। इस तरीके से आपको देखना है। 10% पेमेंट आपको अप्लाई करने के टाइम पे पे करनी होगी, चाहे आप कोई भी पेमेंट प्लान सेलेक्ट करें। इसको आईसीआईसी बैंक फाइनेंस भी करता है। कुछ ब्रांच जो है उनके नोटिफिकेशन जो है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, उसमें उनके नाम दे रखे हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो इस 10% पे भी आपका लोन हो जाएगा। और आने वाली पेमेंट जो है, जब आपका प्लॉट निकल आता है तब भी आपको लोन मिल जाएगा। तब कोई भी बैंक आपके अलॉटमेंट लेटर पे लोन कर देगा। तो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है जो हमने शामिल किए हैं उन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रेम यादव जी ने ये क्वेश्चन हमें किया है। क्या हस्बैंड एंड वाइफ दो एप्लीकेशन लगा सकते हैं या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे? तो देखिए, हस्बैंड वाइफ का ऐसे है, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन में आया हुआ है कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हस्बैंड का पहले प्लॉट निकला हुआ है तब ना तो हस्बैंड खुद अप्लाई कर सकते हैं, ना ही उनकी वाइफ अप्लाई कर सकती है, चाहे कोई भी एज हो गई है।
अगर वाइफ के नाम से पहले निकला हुआ है तो भी हस्बैंड भी नहीं अप्लाई कर सकते, यानी कि दोनों में से किसी का पहले प्लॉट नहीं निकला होना चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का, चाहे वो फ्लैट है, रेजिडेंशियल या उनका प्लॉट है, दोनों में से कोई भी चीज है। अगर पहले किसी के नाम पे भी अलॉट है, अलॉटमेंट में आया है, अलॉट हुआ है, तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अथॉरिटी को सरेंडर कर दिया है अपना प्लॉट निकलने के बाद, चाहे किसी भी स्कीम में निकला है, तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या उन्होंने सेल कर दिया है ट्रांसफर पे, रजिस्ट्री पे अपना प्लॉट सेल कर दिया है, तब भी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है, ना ही निकला है, तो दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। निकलने के बाद अगर दोनों के प्लॉट निकल आते हैं, हस्बैंड का भी अलॉट हो जाता है और वाइफ को भी अलॉट हो जाता है, चाहे कोई भी साइज है, अलग अलग कोई भी साइज है या एक सेम साइज है, तो दोनों में से एक को अपना प्लॉट सरेंडर करना होगा। अब ये आपको देखना है, अगर अलग अलग साइज है, किसी ने 300 भरा है और 500 भरा है, जिसकी आपको जरूरत है, जिसकी आप पेमेंट कर सकते हैं, वो प्लॉट आप रख सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड के नाम पे है या वाइफ के नाम पे है। बाकी जो दूसरा प्लॉट है, जो बचा हुआ प्लॉट है, वो आप सरेंडर करना होगा आपको यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी कोई भी पेमेंट जो है नहीं उसमें से काटी जाएगी, बस जो आपने फॉर्म खरीदा था 590 रुपए का, उसी की पेमेंट काटी जाएगी। तो आप दोनों इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्राउचर में सेल कब कर सकते हैं नहीं लिखा, वहां लिखा है कि नो ट्रांसफर प्लीज पॉइंट नो बताओ सेल करने के क्लोज कहां लिखा है। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारा प्लॉट निकल आता है तो कब सेल कर सकते हैं, इस तरीके का कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है। देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये सबसे पहले जो यहां पे अलॉटमेंट आई थी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की यमुना सिटी में, वो 2009 में आई थी, जो सेक्टर 18 सेक्टर 20 की थी। उसमें बड़े साइज के ही प्लॉट थे। सेक्टर 18 में सभी 300 मीटर, सेक्टर 20 में 300 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 और 4000 मीटर के प्लॉट। ये 2009 की अलॉटमेंट थी। काफी टाइम बीत जाने के बाद लोगों को ना तो प्लॉट मिले, ना ही वो सेल कर पा रहे थे, ना ही तो वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थे और ना ही वो रहने के हिसाब से हो पा रहे थे। तो लोगों ने इस पे काफी मुद्दा उठाए, तो अथॉरिटी ने एक रूल निकाला कि ये जो 2009 की अलॉटमेंट है, इसको आप ट्रांसफर पे सेल कर सकते हैं। 2009 की जो अलॉटमेंट है सेक्टर 18 सेक्टर 20 की, वो ट्रांसफर पे आप सेल कर सकते हैं। यानी कि ट्रांसफर फीस जो है वो अथॉरिटी को दें और उसके बाद आप अपने प्लॉट को सेल कर सकते हैं। तो यही एक ऐसी अलॉटमेंट थी जो ट्रांसफर पे सेल होती थी। इसके बाद की जितनी भी अलॉटमेंट है वो तभी सेल हो पाएंगी जब फिजिकल पोजेशन मिल जाएगा और आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी, तब आप उस प्लॉट को सेल कर सकते हैं। पहले जिसमें ट्रांसफर होगा, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होगी। तो अगर आपका प्लॉट निकल आता है इस अलॉटमेंट में या पहले भी अलॉटमेंट में निकला हुआ है, चाहे सेक्टर 17 में है या किसी भी सेक्टर में है या सेक्टर 16 में है पुराना प्लॉट, तो वो तभी सेल होंगे जब उनका फिजिकल पोजेशन मिल जाएगा, उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी, तभी वो सेल के लिए रेडी होंगे। उससे पहले वो सेल के लिए रेडी नहीं होंगे। एक एग्रीमेंट टू सेल होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, 2% का स्टैंप, 0.5 की रसीद, उस पर कुछ लोग खरीद लेते हैं, उसमें ज्यादा फायदा होता नहीं है। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा तभी होगा जब आपका प्लॉट आपको मिलेगा, जब आप रजिस्ट्री उसकी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जब पेमेंट पूरी कर दी तो हमारी रजिस्ट्री तभी हो जाएगी, ऐसा सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अथॉरिटी रजिस्ट्री तब करेगी जब वो मौके पे पूरा अपना कंप्लीट डेवलपमेंट कर देगी, आपको फिजिकल पोजेशन के लिए आपका प्लॉट रेडी हो जाएगा, तब वो आपके पास चेकलिस्ट भेजेगी रजिस्ट्री के लिए कि आप अपनी रजिस्ट्री कराइए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अथॉरिटी ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें बताया कि उसमें 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। तो इतने टाइम के लिए आप रेडी होके तभी इस स्कीम में अप्लाई करें, नहीं तो आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं इस स्कीम में। तो ये सेल करने का अभी इस तरीके से सेल कर सकते हैं। दीपक कुमार जी का मैसेज है, अगर प्लॉट ड्रॉ में नहीं मिलता तो पैसे कितने दिन में रिटर्न होंगे? नोटिफिकेशन में लिखा है 1 ईयर तक नो इंटरेस्ट और उसके बाद सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या पैसे रिटर्न करने में 1 ईयर भी लग सकता है? प्लीज बताइए। देखिए, नोटिफिकेशन में अथॉरिटी 1 ईयर का ही बोल के चलती है, क्योंकि अथॉरिटी अपनी साइड से बिल्कुल सेफ रहती है, उसे कोई भी बाद में पंगा नहीं चाहिए, ये समझ के वो अपनी साइड से बिल्कुल सेफ रहेगी। आपको अप्लाई करना, आप अप्लाई करिए, हम तो 1 साल का टाइम लेके चलेंगे। बाकी अब से पहले जितनी भी अलॉटमेंट हुई है, पैसे
10, 15, 20 दिन में वापस आ जाते हैं। हम भी उनको 1 महीने का ही टाइम बोल के चलते हैं कि 1 महीने तक तो आप मान के चलें, और 10, 15, 20 दिन में आपके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। यही हुआ है। बाकी अथॉरिटी अपनी साइड से 1 साल का टाइम लेके चलती है, तो ये इसमें आप 99% तो यही समझे कि 1 महीने के आसपास आपका अगर प्लॉट नहीं निकलता है तो 1 महीने में आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। इस बात से निश्चिंत रहें। बेशक अथॉरिटी ने 1 साल का टाइम दिया हुआ है, तो आप इस पे ना जाएं। अथॉरिटी ने तो ये प्लॉट जो निकले हैं, अगर इसमें किसी में कोई दिक्कत आती है, मानो डेवलपमेंट लेट होता है, टाइम ज्यादा लगता है, जैसे कि 2009 की अलॉटमेंट हुई थी, आज तक अभी काफी लोगों को पोजीशन नहीं मिला है सेक्टर 18, सेक्टर 20 में, तो अथॉरिटी की तरफ वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अथॉरिटी टाइम लेके चली थी। किसानों को अगर एक्स्ट्रा मुआवजा और भी देना पड़ा, जो भी दिया जा रहा है उससे ऊपर भी देना पड़ा, तो वो भी अलॉटियों से ही लिया जाएगा। तो इस तरीके से अथॉरिटी बिल्कुल सेफ रहती है अपनी साइड से, वो अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेती है। उसने सीधा है कि आपको अप्लाई करना है, आप करिए स्कीम में, हम तो 1 महीने का टाइम लेके चलेंगे, या हम पैसे बढ़ा भी सकते हैं। ये सब नोटिफिकेशन में बातें हैं। बाकी आप इस पे निश्चिंत रहें। आप ये ना समझें कि 1 साल में ही पैसा मिलेगा। आप अप्लाई करिए, पैसा आपका 1 महीने के आसपास जो है आपको रिटर्न हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम यही लगेगा। तो आगे चलते हैं। अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बात करेंगे। ये अमित वर्मा जी हैं, इन्होंने कहा है, यह यमुना अथॉरिटी में प्लॉट सिर्फ सेटिंग और रिश्वत या जान पहचान से निकलते हैं। देखिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये रेजिडेंशियल प्लॉट की जो स्कीम है, इसमें ना तो किसी की जान पहचान चलती है, ना ही रिश्वत चलती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा रिश्वत वाला हो, जान पहचान वाला हो। ये मैं अपने 100% कह सकता हूं कि इसमें किसी की कोई भी रिश्वत या सेटिंग नहीं चलती है। इसके पे आप ना जाएं। अगर कहते हैं लोग कि हमने पहले 5 फॉर्म भरे थे, हमने इतने लोगों से अप्लाई कराया, हमारा तो एक भी प्लॉट नहीं निकला, ये जान पहचान से प्लॉट निकलते हैं, आप इस पे बिल्कुल भी ना जाएं। आप अपना प्लॉट फिर से अप्लाई करें। हो सकता है कि कई बार कुछ चीजें हमारी किस्मत में नहीं होती, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें तो चीजें फिर भी हमारे हाथों से निकल जाती हैं। तो हो सकता है कि इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। बाकी आप इन चीजों पे बिल्कुल ना जाएं। ये बिल्कुल एकदम फेयर ड्रॉ होता है, इसमें किसी तरह की कोई भी धांधलेबाजी नहीं होती। बाकी और चाहे कोई और ड्रॉ होते हो, उनकी मुझे नहीं है जानकारी। बाकी इसमें मैं आपको 100% कह सकता हूं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके इस स्कीम में अप्लाई करें। आप इस तरीके से ना जाएं कि सेटिंग है या कोई जान पहचान है, उनसे कुछ नहीं होगा। आप अगर आपका नसीब में है, आपको मिलना है प्लॉट, तो 100% आपको मिलके रहेगा। कोई आपका प्लॉट काट नहीं सकता यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां अजय कुमार जी पूछ रहे हैं, जो फीस 10% पे कर रहे हैं, वो क्या किसी और के अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं, या जिसके नाम से प्लॉट का फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं के अकाउंट से करनी है? तो देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि जो हम अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे हमें 10% पेमेंट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को देनी होती है। तो ये जो पेमेंट है, इस पे मैंने बताया कि बैंक भी फाइनेंस कर देता है, आईसीआईसी बैंक भी फाइनेंस कर रहा है, कुछ उसकी ब्रांचेज हैं जिनका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वो भी फाइनेंस कर रही है, वहां से भी फाइनेंस आप करा सकते हैं। अथॉरिटी ने पूरा यहाँ पे चांस दिया है कि आप अपनी किस्मत को जरूर आजमाएं, आप अपने लक को जरूर आजमाएं। आपके लिए कोई भी यहाँ पे बंदिश नहीं है। आप आईसीआईसी बैंक जो है वो लोन भी कर रहा है, अगर निकल आता है तो उसके बाद भी लोन की सुविधा अवेलेबल है, कोई भी बैंक लोन कर देगा। मगर ये पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये जान रहे हैं कि क्या उन्हीं को अपने अकाउंट से करनी है, कोई भी। देखिए, आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ है, कोई भी ये पेमेंट कर सकते हैं, किसी के भी अकाउंट से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, अपने नाम से आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो कोई भी आप पेमेंट कर सकते हैं आपकी फैमिली में। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे बैंक की जो डिटेल है वो मांगी जाती है रिटर्न पेमेंट के लिए। अगर आपका किसी कारणवश ड्रॉ में नहीं निकलता है प्लॉट, तो आपको जो रिटर्न पेमेंट आएगी वो आप ही के अकाउंट में आएगी। वहां पे आपको उन्हीं के अकाउंट की डिटेल डालनी है जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है। वहां
किसी फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ का अकाउंट नहीं चलेगा, वहां आपका खुद का ही अकाउंट चलेगा। तो इस बात का आप इस पे ध्यान रखें। बाकी पेमेंट आप किसी के भी अकाउंट से करा सकते हैं फैमिली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। राजेश जी यहां पे जानना चाह रहे हैं, भाई अगर कोई को एप्लीकेंट नहीं है और रिलेशनशिप के कॉलम में नॉन सेलेक्ट कर दिया है तो कोई इशू है क्या? देखिए, इस चीज से कोई इशू नहीं है, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। अगर आपने पेमेंट नहीं करी है अभी तक, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 4-5 कॉलम है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। नाम को आप चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते, कॉन्टैक्ट नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते, प्लॉट के साइज को आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो आप इन सब छोटी छोटी चीजों को तो कभी भी चेंज कर सकते हैं, आपने अगर पेमेंट नहीं करी है तो। आप इस पे निश्चिंत रहें कि इस चीज से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अगर आपने ये कॉलम सेलेक्ट किया। बाकी को एप्लीकेंट का ऐसा है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइड से कि अभी जरूरी नहीं है कि आप को एप्लीकेंट रखें, और इसमें आपको नुकसान भी होगा। आपने आज अगर को एप्लीकेंट रखते हैं और कल को जिनको आपने को एप्लीकेंट रखा है वो कल को आने वाली हो सकता है स्कीम में अप्लाई ना कर पाए, तो को एप्लीकेंट तो आप बाद में भी बना सकते हैं अगर आपका प्लॉट निकल आता है। तो जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शनल है, आप भरें ना भरें वो आपके ऊपर है। तो यही क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने शामिल किए थे। इससे इस तरीके के अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप हमें जरूर कमेंट करें वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो हम आपके जो क्वेश्चन है वो भी शामिल करेंगे वीडियो में। एक दिन छोड़ के हो सकता है आपको इस तरीके के वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन है, तो हमने सोचा क्यों सबको अलग अलग रिप्लाई दिया जाए, एक वीडियो इस पे बना दिया जाए, क्योंकि इस तरीके के काफी लोगों के क्वेश्चन होंगे। क्योंकि कमेंट को मोस्टली वो ही पढ़ेंगे जिन्होंने कमेंट किया है, और अगर हम वीडियो बनाएंगे तो काफी लोगों तक वीडियो पहुंच पाएगी। तो इस तरीके के आपके जो भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज आप भेज सकते हैं, वहां भी प्रॉपर आपको जानकारी दी जाएगी। तीनों ही नंबरों पे व्हाट्सएप है। बाकी कमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उनको शामिल करें, और आप अच्छे अच्छे कमेंट भी हमें कर सकते हैं। जैसे ये भाई साहब ने कमेंट किया है, ग्रेट वर्क सर, थैंक अलॉट्स। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे कमेंट भी आप करें जिनसे हमें अच्छा लगता है, एक खुशी मिलती है देख के कि हमारी वीडियो लोग देख रहे हैं। एक अच्छा कमेंट उन्होंने किया है। हर किसी को अगर वो कोई काम कर रहे हैं उसके काम की प्रशंसा की जाए तो सभी को खुशी होती है। चाहे कुछ लोग दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं उसको बताते हैं। बाकी खुशी अगर हम किसी को दे पा रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है, किसी को हमारी वजह से खुशी मिल रही है वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है एक तरीके से, और ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए मन करता है। और इसी तरीके से जो और लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा कवर कर रहे हैं या वो यमुना एक्सप्रेसवे, काफी लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां वो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये एक जरूरी भी है कि आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बेशक यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की तरफ से फॉर्म निकले हुए हैं, मगर आप देखें कि वहां भी नंबर दिए हुए हैं, उन पे आप कॉल करके देखें, व्हाट्सएप करें। आपको हो सकता है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, मगर जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई करें, आपका कॉल अटेंड करें, आपको पूरी जानकारी दें। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं। तो यही जानकारी आज की वीडियो में देनी थी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, और फॉर्म भरने में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। हमारे ऑफिस का एड्रेस है 35 ग्राउंड फ्लोर SNG प्लाजा, अंसल गोल्फ लिंक 1, ग्रेटर नोएडा। पास ही में आपको जैसे परी चौक है, परी चौक के बिल्कुल पास ही में आपको अंसल गोल्फ लिंक 1 देखने के लिए मिलेगा। उसी के कोने पे जब दिल्ली वाला जो एक्सप्रेसवे है, अंडरपास है, उसके नीचे से आप निकलेंगे, जो नॉलेज पार्क 2 का मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट पास में ही, तो बिल्कुल कोने पे ही आपको SNG प्लाजा देखने के लिए मिलेगा। उसी के ग्राउंड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है। आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। फॉर्म भरवाने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, और घर बैठ के आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। आप खुद भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहें तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं। तो यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं जो इस स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं। उनका अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, हो सकता है वो डाउट उनका क्लियर हो जाए।
और चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।